अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों आप में से जो लोग गेमर्स हैं और ख़ासकर वो गेमर्स जो कि पोको लवर्स भी हैं, उन्हें पोको के फ़ोन्स की हिस्ट्री ज़रूर पता होगी, क्योंकि माजी में हमने पोको की जानिब से बहुत ही ज़बरदस्त गेमिंग फ़ोन्स देखे हैं, जिनमें से मेरे दो फेवरेट फ़ोन्स थे पोको का X3 Pro और पोको X3 GT। ये दोनों फोन्स अपर मिड रेंज प्राइस में फ्लैगशिप ग्रेड प्रोसेसर्स दे रहे थे। और फिर पिछले साल हमने पोको M3 Pro भी देखा, जो कि बेसिकली Redmi Note 10 5G का जुड़वा भाई था। और इस पोको M4 Pro में भी हमें Xiaomi के Redmi Note 11 के साथ थोड़ी बहुत रिजेम्बलेंस दिखती है। ये फोन पाकिस्तानी मार्केट में कुछ हफ्तों पहले लॉन्च हुआ है, लेकिन हमारे चैनल पे बहुत ही लेट आया है, क्योंकि शुरू में जब ये फोन हमारे पास आ रहा था तो कुरियर से खो गया था, जिसकी वजह से वक्त पे ये आ नहीं सका। फिर ये लेट आया और फिर और भी बहुत सारी मसरूफियात आ गई, लॉन्चेस थे, साथ में रमज़ान शुरू हो गई, जिसकी वजह से ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप रिव्यू स्पीक के फैमिली का हिस्सा हैं तो प्लीज़ ये वीडियो एक बार एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा, इस चैनल को सपोर्ट करें। तो दोस्तों पाकिस्तान में पोको M4 Pro के दो वेरियंट्स लॉन्च हुए हैं। एक ऑफलाइन मार्केट में है 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ, इसकी प्राइस 44,999 रुपये रखी गई है। और दूसरा वेरिएंट ऑनलाइन एक्सक्लूसिव है 8256 और उसकी कीमत है 47,999। तो अब चलेंगे हमारी अनबॉक्सिंग की तरफ, चेक करते हैं कि इस फोन का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस कैसा है। तो पोको M4 Pro इस ब्लैक और येलो कलर थीम वाले बॉक्स में आता है। हम यही थीम इससे पहले भी पोको के फोन्स में देख चुके हैं। तो अब चल के इस बॉक्स को खोल लेते हैं। और सबसे ऊपर ये फोल्डर है जिसमें एक सिम इजेक्टर टूल है, कुछ यूजर मैनुअल्स हैं और एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है। आगे बढ़े तो ये रहा हमारा हैंडसेट। जैसे कि आपको पहले बताया था, हमारा आज का डिवाइस पावर ब्लैक कलर में है और इस फोन का ये कलर अल्ट्रा हाई ग्लॉस फिनिश में आता है। अगर आपको मैट फिनिश ज्यादा पसंद है तो आप इस फोन का कूल ब्लू कलर चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसे मैट फिनिश में रखा गया है। अगर यहाँ बात करें डिजाइन की तो पोको M4 Pro की बिल्ड पूरी प्लास्टिक की है और इसमें कोई ताज्जुब नहीं है, क्योंकि इस 45 से 50,000 वाले प्राइस पॉइंट पे ज्यादातर फोन प्लास्टिक के ही होते हैं। फोन के आगे वाली तरफ गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है। इस फोन की डिजाइन की जो सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग चीज है वो है इसका ये खान बाबा साइज का कैमरा मॉड्यूल। ये कैमरा मॉड्यूल खासा बड़ा होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा डीप नहीं है और ये फोन टेबल पे भी खासा स्टेबल रहता है। फोन की फ्रेम को फ्लैट रखा गया है और आजकल ये फ्लैट डिजाइन काफी ट्रेंड में है, लोग इसे काफी पसंद करते हैं। ये फोन एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ आता है और इसमें हमें IP53 डस्ट एंड स्प्लैश प्रोटेक्शन भी मिलती है। अब साइज के हवाले से ये फोन दरमियानी साइज का है, ना बहुत ही बड़ा है और ना ही बहुत ही छोटा। यहाँ वजन 180 ग्राम है और इसकी थिकनेस 8.1 मिलीमीटर है। बटन प्लेसमेंट रिपोर्ट्स की बात करें तो राइट साइड पे वॉल्यूम कीज के साथ फोन का पावर बटन है, जिसके अंदर ही इस फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। जहां तक मेरे एक्सपीरियंस की बात है तो मैं इन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर्स को ज्यादा प्रेफर करता हूं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर्स के मुकाबले में ये ज्यादा रिस्पॉन्सिव और ज्यादा डिपेंडेबल होते हैं और इनकी पावर बटन के अंदर लोकेशन भी मुझे बहुत ही कन्वीनियंट लगती है। फिर यहाँ लेफ्ट साइड पे एक सिम ट्रे दी गई है और इस फोन में फुल ड्यूल सिम सपोर्ट है, यानी कि यहाँ एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है और आप इस फोन में 2 सिम्स और एक माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लगा सकेंगे। ऊपर वाली तरफ आ जाए तो यहाँ हमें मिलता है एक हेडफोन जैक और एक IR ब्लास्टर, और इस IR ब्लास्टर के जरिए आप इस फोन को एक इंफ्रारेड रिमोट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे फिर आप अपने घर के दूसरे अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आपके AC, TV वगैरह। ये फीचर हमें बहुत ही कम फोन्स में दिखता है। फिर इस IR ब्लास्टर के साथ ही है इस फोन का सेकेंडरी स्पीकर, मतलब कि इस फोन में ड्यूल स्पीकर्स हैं, यानी कि यहाँ एक स्पीकर ऊपर दिया गया है और एक स्पीकर यहाँ नीचे वाली तरफ है। और ड्यूल स्पीकर्स मेरे हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हैं, खासकर अपर मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट में। अब भी हमें ऐसे फोन्स देखने को मिलते हैं जिनमें ड्यूल स्पीकर्स नहीं होते और मेरे लिए एक बहुत ही लेट डाउन होता है। जबकि जिन फोन्स में ड्यूल स्पीकर्स दिए जाते हैं उनमें जब आप वीडियोस देखेंगे या फिर गेमिंग करेंगे तो आपका ना सिर्फ एक्सपीरियंस ज़्यादा इमर्सिव होगा, बल्कि आपको ओवरऑल वॉल्यूम भी ज़्यादा बेहतर मिलता है और साउंड क्वालिटी भी मैंने देखा है कि ड्यूल स्पीकर्स की बेहतर होती है। तो मेरे हिसाब से ड्यूल स्पीकर्स एक बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग पॉइंट है। अब आगे बढ़ के बात करते हैं डिस्प्ले पे। तो पोको M4 Pro में 6.43 इंचेस का डिस्प्ले है और इसके स्पेक्स काफ़ी सॉलिड हैं, यानी कि ये एक एमोलेड पैनल है, इसका रेजोल्यूशन फुल HD है, रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है, पीक ब्राइटनेस 700 निट्स की है और साथ में एक होल पंच कटआउट भी मौजूद है। और जैसा कि आपको पहले बताया था, इस फोन में गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी है। अब इस 45 से 48,000 वाले प्राइस पॉइंट पे 90 हर्ट्ज का एमोलेड पैनल होना
मेरी नजर में एक प्री रिक्विजिट बन चुका है। यानी कि अगर इस डिस्प्ले के स्पेक्स थोड़े से भी कम होते तो वो इस फोन का एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन जाता। इस वक्त इस फोन के प्राइस पॉइंट पे 90 हर्ट्ज के एमोलेड पैनल्स वक्त के साथ साथ आम से आम होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि पोको M4 Pro में ये डिस्प्ले होना एक खुशाइंद बात है। दोस्तों अब अगर आगे बढ़ के बात करें चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन की, तो पोको M4 Pro में MediaTek का Helio G96 चिपसेट दिया गया है। साथ में Mali G57 GPU है, 6 और 8 GB के रैम वेरिएंट्स हैं और 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज है। और बाय द वे ये UFS 2.2 स्टोरेज है। अब इस Helio G96 चिपसेट के साथ मेरी काफी मिक्स्ड किस्म की फीलिंग्स हैं, क्योंकि ये चिपसेट काफी पावरफुल होने के बावजूद भी 45 से 48 हजार वाले प्राइस पॉइंट पे एक एवरेज परफॉर्मेंस वाला चिपसेट है। और ये चिपसेट हमें 30 से 35 हजार वाले प्राइस पॉइंट पे भी मिल जाता है। फिर ये चिपसेट 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, जो कि उतना एफिशिएंट नहीं है जितना हम इस फोन के प्राइस पॉइंट वाले दूसरे फोन्स के अंदर चिपसेट्स देख रहे हैं। वहां हमें 6 नैनोमीटर तक के आर्किटेक्चर वाले चिपसेट्स भी दिखते हैं, जो कि यकीनन बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ये चिपसेट आपकी सारी डेली यूज एप्स, इवन हैवी एप्स और गेम्स हैंडल कर लेगा। इस प्रोसेसर के साथ फोन का इंटरफेस भी बड़ा स्मूथली चलता है, एप्स काफी तेज तेज खुलती हैं। अगर पबजी की बात करें तो इस फोन पे आपको 40 FPS का गेम प्ले आराम से मिलेगा। बात करें इंटरफेस की तो पोको M4 Pro में Android 11 है, जिस पे Xiaomi की लेटेस्ट MIUI 13 फॉर पोको लगी हुई है। यानी कि ये है बिल्कुल MIUI 13, सेम फीचर्स। और यहाँ भी वो वीडियो टूल बॉक्स वाला जबरदस्त फीचर है, जिससे वीडियोस देखते हुए आप स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं। लेकिन इस पोको एडिशन में फर्क ये है कि आप इसे ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं। तो होम स्क्रीन का लेआउट, कस्टमाइज्ड आइकन्स वगैरह सब इस फोन में चेंज किए जा सकते हैं, और ये फीचर खासकर गेमर्स को मद्देनजर रख के बनाया गया है। अब अगर बात करें इस पूरे एक्सपीरियंस को पावर करने की, तो यहाँ हमें 5000 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी मिलती है और साथ में 33 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग है। अब ये कॉम्बिनेशन भी इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी सेफ है। इस प्राइस पॉइंट के ज्यादातर कंपेटिटर्स भी आपको यही कॉम्बिनेशन देंगे, और मेरे ख्याल में 5000 mAh और 33 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग एक स्वीट स्पॉट है। मुझे ये कॉम्बिनेशन बेस्ट लगता है। और आप लोगों से भी मैंने एक पोल करके पूछा था कुछ अर्से पहले, तो आप लोगों ने भी 5000 मिली एम्प आवर और 25 वॉट या उससे ऊपर की सुपर फास्ट चार्जिंग को सेलेक्ट किया था, आप में से एक भारी अक्सरियत ने। तो आपकी भी यही प्रेफरेंस है। अगर बैटरी लाइफ की बात कर ले तो ज्यादातर लोगों का इस फोन के साथ एक दिन तो आराम से निकलेगा। अगर आपका यूसेज लाइट हो तो शायद 1.5 दिन भी निकल जाए। और अगर आपको फोन टॉपअप करने की जरूरत पड़े तो 33 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग बहुत ही तेज होती है। एम्प्टी से फुल चार्ज में ये फोन घंटे से भी कम टाइम लगाएगा। पोको का क्लेम है कि 58 मिनट में ये फोन पूरा चार्ज हो जाएगा। अगर आप थोड़ी एग्जैजरेशन भी मान लें तो 1 घंटा 5 मिनट में ये फोन आराम से चार्ज होगा। दोस्तों अब आ जाते हैं कैमरास पे। तो यहाँ हमें बैक पे एक ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। 64 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर वाला मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर वाला अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, जबकि आगे वाली तरफ सेल्फीज के लिए 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। लेकिन यहाँ ये बात जरूर नोट करें कि बैक कैमरा की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 4K नहीं है, बल्कि 1080p at 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। तो दोस्तों पोको M4 Pro मुझे पहली नजर में तो एक डिसेंट डिवाइस लग रहा है। काफी सेफ किस्म की स्पेक शीट है, कोई भी ऐसे फीचर्स मुझे मिसिंग नहीं लगे जो कि 44 से 48 हजार के प्राइस पॉइंट पे होने चाहिए थे, लेकिन नहीं है। हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, गेमिंग प्रोसेसर, बड़ी बैटरी, सुपर फास्ट चार्जिंग, 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप और ड्यूअल स्पीकर्स। मुझे तो इस फोन की स्पेक शीट काफी सॉलिड लग रही है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपके पोको M4 Pro के बारे में क्या ख्याल आते हैं। मुझे अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आखिर तक देखने का इस वीडियो में तो बहुत एक्स्ट्रा शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।